तो दिस इज योर फोर्थ, बी का होगा, ठीक है, हाई कॉस्ट, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो रहता है वो थोड़ा सा कॉस्टिंग जो रहता है क्या रहता है, हाई रहता है। कंप्यूटर इज वन, क्या है, कंप्यूटर इज वन लॉन्चिंग मशीन है कि कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, कैलकुलेटर है, और नन ऑफ दिस है। इसमें से आपका फिफ्थ में आएगा डी, फिफ्थ इज डी, नन ऑफ दिस। ना ही ये लॉन्चिंग मशीन है, ना ही ये कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, और ना ही ये आपका कैलकुलेटर है। ओके, इसमें सारी चीजें ही रहती है, लगभग लगभग सारी चीजें ही प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी है, सिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है जिसमें प्रिंटर, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर या ऑल द अबव। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, प्रिंटर। हार्डवेयर इसमें इक्विपमेंट कौन सा है आपका, प्रिंटर है। देखो वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस भी आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्रिंटर जो है ये एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है जहां पर कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है और प्रिंट आउट पूरा निकाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, सॉरी, विच ऑफ द, इसमें आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, माउस है कि कीबोर्ड है कि मॉनिटर है कि सीपीयू है। सेवन का सी होगा, मॉनिटर। मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस अब कैसे समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस, देखो इससे अपन को कुछ आउटपुट मिलता है, आपको कुछ दिख रहा है, अगर आप कीबोर्ड में काम करें दैट इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। किस तरीके से, क्योंकि वो वायर जो है जब तक आप टाइप नहीं करोगे तब तक वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकता है, ठीक है। कीबोर्ड जो है एक आपका हार्डवेयर है और साथ में एक इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि उसको हम एक पकड़ सकते हैं, है ना, उसको अपन टच कर सकते हैं, और साथ में जब तक हम कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो डिवाइस कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस भी सेम है, माउस क्या है आपका, हार्डवेयर है, और साथ ही साथ क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। जब तक माउस काम, एक तो आप उसको टच कर सकते हो, दूसरा जो है जब तक आप उसको सीपीयू को, सॉरी, माउस को सीपीयू में नहीं लगाते तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, एक मॉनिटर एक ऐसा है जो आपको जो है, आप उसमें कुछ भी मत लगाओ, बस आप जो है स्विच चालू कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका मॉनिटर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, है ना। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ आउटपुट। एंड सीपीयू, सीपीयू जो किससे कनेक्ट होता है, मॉनिटर से कनेक्ट होता है। तो मॉनिटर जो है एक तरीके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ दिस बाइनरी नंबर, इसमें से बाइनरी नंबर कौन सा है, मतलब जो आपका कंप्यूटर में यूज होता है। एक है 0 1, 0 और 1, 0 एंड 1, ठीक है। तो इसमें जो आपका बाइनरी सिस्टम है, डी, 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैडम सी में भी 0 1 है और इसमें, लेकिन देखो बीच में और लगा है, और का मतलब होता है अथवा, या तो 0 लगेगा या तो 1 लगेगा, ठीक है। लेकिन डी क्या है, एंड का मतलब है साथ में, 0 और 1 दोनों साथ में जब यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर इज यूज्ड एट, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, बैंक में, हॉस्पिटल में, बिजनेस में, ऑल द अबव में, तीनों में यूज होता है। तो ऑल द अबव आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर है, ठीक है। एमएस ऑफिस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक आपका सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर आपका हार्डवेयर है, और फोटोशॉप ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से हार्डवेयर कौन सा हुआ, मॉनिटर हुआ। नेक्स्ट, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, जो पार्ट हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब और सॉफ्टवेयर का मतलब डिफरेंस बिटवीन समझ लो। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ रहता है, जिसको हम छू नहीं सकते, बस अपन उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, जिसको अपन छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कीबोर्ड छू सकते हो, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर चीज है। लेकिन आप एमएस ऑफिस में जो आप प्रिंट करते हो, या फिर आप जो क्या बोलते हो उसको ड्राइंग करते हो, उसको आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो। आप कैलकुलेटर में उसको, कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, आप कैलकुलेटर को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ रहता है तो दैट इज कॉल्ड आपका प्रिंटर, मतलब एमएस ऑफिस, मतलब ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक के, चूज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। यस मैम। यस नाउ मैम। व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, सीपीयू को। ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है,
सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आप लोग पढ़े ही होंगे, बचपन में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं मैम। पढ़े हैं। बहुत इजी। हाँ, बहुत इजी इजी है ना। अब थोड़ा अपर लेवल पे चलते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, What is the permanent memory of a computer? परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर का क्या है? रोम है, ठीक है। परमानेंट एक रैम होता है और एक रोम होता है, ये आप लोग पता है, आप लोग के मोबाइल फोन में भी होता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन इज ऑल्सो लाइक अ कंप्यूटर ना, ये भी एक कंप्यूटर की तरह ही है आपका जो ये है ना। तो आपका क्या है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ रोम, ठीक है। रोम जो है आपका परमानेंट जो है क्या है, मेमोरी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। ग्रैंडफादर कौन है इस कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट क्या है आपका? मॉनिटर है। व्हाट इज कॉल्ड द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर किस तरीके से जो है सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। बाइनरी मेथड से यूज होता है। अब बाइनरी मेथड क्या होता है आपका, जो मैंने बताया ना, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। कंप्यूटर सबसे पहले अपन जब भी कोई भी चीज फीड करते हैं ना, मीन्स उसमें जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अपन कोई भी लेटर अगर अपन टाइप करते हैं, जैसे के हो गया, एल हो गया, ठीक है, एक लायन पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, या टाइगर लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हो ना, तो वहां पे सबसे पहले वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता कंप्यूटर अपने मेमोरी में 0 and 1 में, उसको कोडिंग बोला जाता है। उसको कोडिंग करता है, उसके बाद वो आपको जो है किस फील्ड में दिखाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी मेथड। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। पहला है माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये आप लोग को आ जाएगा। नेम एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई 2 एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर का आपको बताना है। MS ऑफिस और गूगल क्रोम एक्सेट्रा, ठीक है। एक MS ऑफिस है जो कि सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक आपका गूगल क्रोम है। और भी सारे हैं, आप लोग लिख सकते हो। MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, प्रिंटिंग होता है, ड्राइंग होती मतलब प्रिंट होता है, ठीक है। देन आपका गूगल होता है, क्रोम होता है, और भी रिसाइकल बिन भी होता है उसमें, और भी बहुत सारा होता है, VCL होता है। तो ये सारी चीजें आप जो है सॉफ्टवेयर देख सकते हो। राइट द नेम ऑफ एनी 2 लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई भी 2 लैंग्वेजेस लिखो। एक मशीनरी लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग एंड और असेंबली लैंग्वेज, जिसको अपन बेसिक कोबल कंप्यूटर, ठीक है। क्या क्या है, एक आपका असेंबली लैंग्वेज है, एक आपका बेसिक लैंग्वेज है, एक आपका कोबल और एक आपका पास्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है कंप्यूटर का? इट्स सिंपल। क्या बता रहे हैं इसमें, बताओ। पार्लेंस, ओके। कैलकुलेटिंग मशीन, बिकॉज कंप्यूटर इज अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। कंप्यूटर जो है एक इंग्लिश वर्ड है और ये कैलकुलेटिंग मशीन है। Therefore, it was the computer means to calculate the fixed number of measure something। इसमें जो है कंप्यूटर कोई भी फिक्स नंबर को कैलकुलेट या फिर मेजरिंग कर सकता है। इन सिंपल वर्ड, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लिख सकते हो, दैट परफॉर्म द बेसिक कैलकुलेशन। इसमें अपन बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट डाटा वर्ड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड अदर अर्थमेटिक रिलेटेड फंक्शन, और भी सारे इसमें अर्थमेटिक रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। इट स्टोर्स डाटा इन इट मेमोरी एंड मेक देम अवेलेबल एज इंस्ट्रक्टेड इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसमें होते रहते हैं, बी कलेक्टेड एंड फ्यूचर रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग देम। इन दिस वे अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड मशीन। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड एक मशीन होता है विच टेक्स एनी kind of raw data and with the help of a predetermined instruction। जो भी predetermined instruction होता है उसको जो है वो देता है। predetermined instruction का मतलब क्या होता है, मान के चलो आपने कुछ गलती कर दिया, तो आपको वहां पे एक बॉक्स में कुछ नोट करके लिख के आएगा कि आपका ये काम नहीं कर रहा है,
या फिर आपका नेटवर्क नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन आपके पास आता है ना, तो कंप्यूटर में ऑलरेडी आपको प्री डिटरमाइंड एक इंस्ट्रक्शन भेजता है, एनालाइजिंग होता है, इनपुट डाटा गिव मीनिंगफुल रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो है हमको इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड आपका डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इतना डेफिनेशन जो है आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर कितने, उसके क्या क्या इक्विपमेंट, मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं उसमें, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डर। ठीक है, क्या क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है और एक आपका मैग्नेटिक रिकॉर्डर होता है। सबसे पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है आप बताओ। कीबोर्ड इट इज एन हार्ड, देखो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन बचपन में पढ़े हैं ना कंप्यूटर के पार्ट्स बताओ, तो आपने बताया होगा कि मैडम कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपन को अपग्रेड जाना है, थोड़ा सा अपन 12th में है ना, तो अपन को थोड़ा सा अपडेट होना अपने आप को। तो ये कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू तो होता ही है, और साथ में एक मैग्नेटिक रिकॉर्डर इसमें बोला गया है। आपको पता है कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें अपन टाइपिंग वगैरह किए करते हैं। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस में बहुत सारा अल्फाबेट, न्यूमेरिकल साइन वगैरह रहता है, तो आप ये कीबोर्ड में लिख सकते हैं। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक टीवी के जैसे दिखता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, टीवी के जैसे दिखता है, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, साथ ही साथ जो इसमें आप वर्क करते हो और ये आपको रिफ्लेक्ट करता है, जो भी आप काम करते हो आपको ये शो करता है। ठीक है, तो आप ये मॉनिटर के बारे में भी लिख सकते हो। सीपीयू क्या है, सीपीयू जो है कंप्यूटर का होते हैं, पूरे लगे हुए रहते हैं चिप्स, मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के जो भी चिप्स वगैरह रहते हैं ना, उसी में इंस्टॉल हुए रहते हैं, तब जाके जो आपको मॉनिटर में उसको दिखाई देता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द मशीन। देन आपको लास्ट है मैग्नेटिक रिकॉर्डर। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डर है, दिस यूनिट परमानेंटली स्टोर एंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन फील्ड इन द कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी आप वहां पे रिकॉर्ड करते हैं, आप जो भी रिकॉर्ड करते हो ना कंप्यूटर में, वो एक जगह पे स्टोर होके रहता है। दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिकॉर्डर। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, जो भी आप वहां पे सेटल करते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है सेव करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप सेव करते हो तो क्या होता है, वहां पर स्टोर हो जाता है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के। किसी को कोई डाउट है। नाउ नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या क्या की फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक मशीन। आपको पता है ये कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक मशीन होता है, इसको आप जो है अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो ऐसे ही इसको याद करके। ऑन द डाटा इंस्ट्रक्शन आर फील्ड ऑन द कंप्यूटर देन इट इज परफॉर्म वेरी एवरी एक्शन ऑटोमेटिकली, दैट इज देयर इज नो नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस। ठीक है, इंटरवेंशन नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है आपका की फीचर्स है होते हैं, मतलब कंप्यूटर के जो की फीचर्स है वो पहले आपका कंप्यूटर, मतलब एक तरीके का आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, उसकी विशेषताएं लिख रहे हो। ठीक है, कि क्या है कंप्यूटर, तो सबसे पहले वो एक ऑटोमेटिक मशीन है। और भी देखते हैं अपन, जस्ट वेट। नेक्स्ट है आपका मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी, अ कंप्यूटर हैज सो मच मेमोरी दैट इट कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, परमानेंटली एक मैग्नेटिक डिस्क पे रखती है, या फिर फ्लॉपी डिस्क में, या फिर माइक्रोफिल्म में। ठीक है, ये सारे बेटा माइक्रोफिल्म वगैरह हो गया, ये सारे जो फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये आप लोग जानते हो क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क मतलब आपका कैसेट टाइप का होता है, जैसे पीडी में होता है, चिप लगा रहता है, आप उसमें स्टोर करके रखते हैं ना, उसी तरीके से जो रहता है सीपीयू में भी मेमोरी होता है, जो कि उसमें स्टोर होते रहता है। थर्ड है आपका हाई स्पीड। कंप्यूटर जो है एक तरीके का बहुत हाई स्पीड और एक्यूरेसी है। ठीक है, अभी देखो फोर्थ वाला भी एक्यूरेसी बता रहा है। हाई स्पीड मतलब बहुत जल्दी आपको काम करके दिखाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड में ही आपको जो है आपको आंसर बता देगा। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी का मतलब होता है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जो भी आपने टाइप किया है उसका एक्यूरेट आपको जो है
उसका एक्यूरेट आपको जो है ऑप्शन देगा, मतलब दे डू नॉट मेक एनी इनएक्यूरेसी इन डूइंग दिस वर्क, हेंस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द हाईली रिलायबल, इवन then we hear strange story for computer and accuracy, but it is not fault of the computer. The real culprit of the operator who was given the wrong information in the computer for the risk of the word of the computer. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक तरीके का हाई मतलब एक्यूरेसी आपको देता है, और साथ ही साथ जो है जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को जो भी ऑपरेट कर रहा है, वो एक कल्प्रिट की तरह जो है ऑपरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे जिस जिस चीज के लिए वो कमांड देता है कंप्यूटर को, उसी कमांड को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करके उसका रिजल्ट शो करता है। ठीक है, फॉर दिस देयर इज वर्ड इज द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जिसको अपन गीगो बोलते हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस का मतलब होता है कि किसी भी काम करने का बहुत लगन। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स एक बार थोड़ा बहुत डेलीगेसी से करते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो एक मशीन है ना। कोई भी काम अगर हम ह्यूमन बींग्स अगर कंटिन्यू काम को करते रहेंगे तो हम उससे थोड़ी बहुत ऊब जाते हैं, हम थोड़े से उसको नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर इज अ मशीन, दैट्स वाई he delegate his work in time to time और day to day और night to night। कभी भी वो जो है, आप जब भी उसे काम कराओगे, पूरे दिन रात काम कराओगे, तब पर भी जो है वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो एक डेलीगेंस होता है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक अप्रोच। कंप्यूटर जो है एक साइंटिफिक अप्रोच जो है अपने ऊपर लेके रखा है, बिकॉज ये एक साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कोई इमोशनल नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचता है कि अरे ये मेरे को इतना देर तक यूज कर रहा है, अभी तक क्यों ये, मतलब इस टाइप का जो है उसके अंदर में वो भावनाएं नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है। नेक्स्ट है आपका वर्सेटाइल मशीन। दिस इज अ वर्सेटाइल मशीन, इसको हर कोई यूज करता है। ठीक है, एक हॉस्पिटल से लेके एक आपके स्कूल से लेके कहीं पे, मतलब हर जगह जो है इसको वर्सेटाइल मशीन को इसको यूज किया जाता है। चाहे आपको बिल बनाने के लिए हो, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क करने के लिए, स्टॉक कंट्रोल हो, सेल्स करने के लिए हो, वॉट एवर, सारी चीज में जो है इसको यूज किया जाता है। यूसेज ऑफ स्पेशल लैंग्वेज। कौन कौन से स्पेशल लैंग्वेज इसमें यूज होते हैं? देखो नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको उसके पहले भी बताया था, बेसिक, कोबल, पास्कल एंड फ्रंट रैम। ये चारों चीजें ज्यादातर इसका जो है लैंग्वेजेस यूज होता है। नेक्स्ट 9th इज डिटेल इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं। हुआ है ना, प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कंप्यूटर में, तो क्या होता है इसमें, information related to the problems is put, the computer is a sequential language. A set of the order instruction is called a program. Computer function according to the instruction given in this program। ठीक है, इसी प्रोग्राम को जो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो उसको रन करता है। समझ में आया यहाँ तक के? अंडरस्टैंड और नॉट? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके आज, हाँ ओके, आज मैं जितना आप लोग को समझाई हूँ ना, उतना आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, अगर अंदर का अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप उसका कम से कम पॉइंट याद करके रखेंगे। बेटा अब टाइमिंग बहुत ज्यादा नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो अभी से प्रिपेयर करना अपने आप को चालू कर दो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अभी यहाँ इस पेज तक, आज 2 पेज में आप लोग को भेज रही हूँ, ये 2 पेज को आप लोग अच्छे से लिख लो। ठीक है, 2 पेज में 3 पेज, एक आपका चूज द करेक्ट आंसर है, इसके पहले वाला पेज और ये वाला पेज, ये 3 पेज मैं आप लोग को सेंड कर रही हूँ। अपने किसी एक कॉपी में लिख लो, कंप्यूटर कॉपी में हो चाहे किसी में भी हो। क्योंकि बेटा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग को नहीं करा रही हूँ, फाइनेंशियल जो आपका मैनेजमेंट है वो इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस वगैरह हैं। तो वो Yes, करने से ma'am. अच्छा है कि वो भी आपका 20 मार्क्स का भी आएगा, ये भी आपका 20 मार्क्स का ही आएगा। और उसमें जो है कोर्स बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो उसको ना करके अगर आप कंप्यूटर को भी लर्न करते हो ना, याद करते हो ना, तो ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, यस तो मैम। मैं भी आपको, ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कल जो है मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगी, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ठीक है मैम। Ma'am.